हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बीना। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अट्रैक्टिव कैसे बने, अट्रैक्टिव कैसे दिखे और अट्रैक्टिव कैसे बने। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव दिखने का मतलब यही होता है कि हम जैसे भी हैं, हमने बस अपने आउटफिट के थ्रू, अपने आउटर लुक के थ्रू दूसरों को दिखा दिया कि हाँ हम अट्रैक्टिव है, पर हमारे अंदर से हम अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। क्योंकि अंदर से अट्रैक्टिव होने के बहुत कुछ मतलब होते हैं, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएंगे। इसीलिए अट्रैक्टिव दिखना नहीं है, अट्रैक्टिव बनना है, ताकि हमें कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अंदर से ही अट्रैक्टिव फील करें। जिसके लिए आपको फॉलो करने हैं बस छोटे छोटे से कुछ रूल्स, जिन्हें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 पे आता है हमारा आउटफिट। हमें अपने आउटफिट के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को, अपने लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। आउटफिट के थ्रू अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सही कलर, सही फैब्रिक, सही ड्रेस और जो भी आउटफिट आप पहनने वाले हैं उसे पहनने का सही तरीका, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको आउटफिट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आउटफिट के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उस बारे में बात करने वाले हैं। 2 पे आता है ट्रेंड। ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही आउटफिट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा आउटफिट पहन लेते हैं जो 10 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, पर अभी उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है और बाकी किसी ने नहीं पहन रखा है और आपने उस टाइप का कोई आउटफिट पहन रखा है, तो आपका लुक कभी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। नंबर 3 पे आता है नॉट टू मच कलर्स, नॉट टू मच प्रिंट्स। यानी कि आपने जो भी आउटफिट पहन रखा है उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स, सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत वाइब्रेंट और बोल्ड कलर्स ही दिखे, ऐसा भी आपको आउटफिट नहीं लेना है। और सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रिंट्स दिखे, ऐसा भी आउटफिट नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी डिफाइन नहीं होगी, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर सही से पता नहीं चलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स वाले, बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रिंट्स वाले कोई आउटफिट पहन ली है तो वो आपके लुक को ख़राब कर सकती है। अगर आपको अपने आउटफिट में मल्टीपल कलर्स चाहिए तो आप हमेशा 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 कलर्स के ही आउटफिट को पहने। उससे ज़्यादा कलर्स अगर आप अपने आउटफिट में रखते हैं तो ये रंगोली वाला लुक देगा, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अट्रैक्टिव बनने के लिस्ट में नंबर 4 पे आता है स्मेल गुड। अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, तो हमेशा और हमेशा अच्छा स्मेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे अच्छी स्मेल नहीं आती है और गंदी स्मेल आती है तो आपसे मिलने वाला कोई भी आपसे कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। हमेशा अगर आपको कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करना है तो आप डिओ यूज़ करें, पर स्मेल गुड। नंबर 5 पे आता है क्लीन एंड हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। हेयर एंड स्किन दोनों ही हेल्दी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमेशा अपने हेयर को बाउंसी दिखाने का कोशिश करें, चिपकू वाला लुक क्रिएट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका लुक अट्रैक्टिव नहीं आएगा। और नेल्स की बात की जाए, अगर आप बड़े नेल्स रखते हैं तो उससे हमेशा क्लीन रखें। अदरवाइज अगर आप नेल्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो मेरी तरह अपने नेल्स को उड़ा दीजिए। मैं कभी भी नेल्स नहीं रखती हूँ, मुझे नेल्स रखना पसंद ही नहीं है, पर अगर आपको पसंद है तो आप हमेशा उसे मेंटेन करके ही रखें। नेक्स्ट आता है नॉट टू मच कवर, नॉट टू मच शो। यानी कि हमने जो भी आउटफिट पहन रखा है, हमारा जो भी आउटफिट हो, वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को कवर भी ना करे और बहुत ज़्यादा वो स्किन विजिबल भी ना करे। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि स्किन विजिबल करने से वो अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दिखाना भी नहीं है, क्योंकि इससे हमारा लुक खराब हो सकता है। नंबर 7 पे आता है करेक्ट पोस्चर। जब भी आप वॉक करें, किसी से बात करें या फिर सिंपली बैठे, हमेशा अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दें। आपको हमेशा सही तरीके से ही अपने बॉडी को रखना है। अगर आप किसी से बात करते हैं और अपने बैक को इस तरीके से रखते हैं तो वो आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और सही पोस्चर में रखें, तभी आपका लुक, आपका पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट आता है नॉट टू मच शाइन, नॉट टू मच वर्क। अगर आप पार्टीज़ में भी जाते हैं तो अपने ऑल ओवर लुक को, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने ऑल ओवर लुक में किसी एक चीज़ को शाइनी और वर्क वाला रखिए, बाकी चीज़ों को सेटल करके रखिए। अपने आउटफिट में अगर आप कोई आउटफिट हैवी वर्क वाला पहनना चाहते हैं या फिर शाइनी पहनना चाहते हैं तो सिर्फ एक आउटफिट को हैवी या फिर शाइनी रखें। फॉर एग्जांपल, आप अगर सूट पहनना चाहते हैं तो अपनी कुर्ती को बहुत हैवी वर्क वाला रख सकते हैं, अपने सलवार को और दुपट्टे को प्लेन बॉर्डर वाला रख सकते हैं। अगर आप साड़ी पहनना चाहते हैं तो अपने ब्लाउज को हैवी रख सकते हैं, साड़ी को बॉर्डर वाला रख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत वर्क वाला रख सकते हैं।
और अगर आपका साड़ी हैवी है तो अपने ब्लाउज़ को प्लेन रखें या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वाला ना रखें। ऐसा करने से एक बैलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपका लुक अच्छा आता है। तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें कि आपको अपने आउटफिट में और अपने लुक में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क या फिर बहुत ज़्यादा शाइन नहीं रखना है। नंबर 9 पे आता है थोड़ा सा टचअप। अगर आप मेकअप करते हैं, अगर आपको मेकअप करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते हैं, अगर आपको मेकअप करना आता ही नहीं है तो भी थोड़ा सा टचअप करना ज़रूर सीखिए अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है तो। क्योंकि मेकअप करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा लुक पहले से बेटर दिखता है, दूसरा फ़ायदा जब हम बेटर दिखते हैं तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है। इसीलिए हमेशा अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी काजल और लिपस्टिक ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। इसीलिए हमेशा थोड़ा सा टचअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आपका क्रिएट कर सकता है। नंबर 10 पे आता है प्रॉपर फिट आउटफिट। आपका जो भी आउटफिट हो वो बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर फिट हो तभी वो आपके लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। और नंबर 11 पे आता है बी एनर्जेटिक। हमेशा जब भी आप किसी से मिले, जब भी आप किसी से बात करें, हमेशा एनर्जी में बात करें, एनर्जी के साथ उनसे मिले, तभी आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आएगा। क्योंकि अगर आप किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी के सामने जाते हैं और आप थोड़े से डल टाइप दिखते हो तो आपका लुक अट्रैक्टिव कैसे आएगा, उनको आप में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जब भी किसी से बात करें एनर्जी के साथ बात करें। नंबर 12 पे आता है नॉट टू मच टॉक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में जो होनी ही चाहिए कि आप किसी से भी जब भी मिले, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी में ज़रूर से डालें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करवाए इस चीज़ को एक्सेप्ट करके, इस चीज़ को फॉलो करके कि आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। आप जब भी किसी से मिलते हैं और उनसे बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं, तो वो आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप जब भी किसी से मिले आप ट्राई करें कि उनकी बातें ज़्यादा सुने, तभी उनको आप में इंटरेस्ट आएगा, वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनकी बात ही नहीं सुनते हैं तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बोलने से ज़्यादा आपको सुनने पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अगर आप बोलते भी हैं तो हमेशा ट्राई करें अच्छा बोलने का। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम किसी से मिलते हैं, हम किसी को देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आते हैं, उनका ऑल ओवर लुक हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें रियलिटी पता चलती है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पर जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से बहुत सारा गार्बेज ही निकलता है, मोस्टली वो कचड़ा ही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करने के बाद कोई भी दोबारा उनसे बात करना नहीं चाहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अट्रैक्टिव कैसे हुए, हो ही नहीं सकते हैं। ओके, नंबर 13 पे आता है जो कि है लास्ट बट सबसे बेस्ट, जो कि आपकी पर्सनालिटी को और आपको अट्रैक्ट दिखाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो यही चीज़ है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। चाहे आपका हेयर जैसा भी हो, आपका स्किन जैसा भी हो, आपका कॉम्प्लेक्शन जैसा भी हो, आपका फेस जैसा भी है, आपकी हाइट जैसी भी है, बॉडी जैसी भी है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए अच्छा फील नहीं करोगे, अगर आप खुद के लिए बुरा सोचोगे, तो सामने वालों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा सोचे। अगर आप अपने स्किन टोन को लेकर हमेशा बुरा सोचते हैं कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, या फिर अपनी हाइट को लेकर बुरा सोचते हैं, या फिर कोई सा भी आप में जो भी कमी है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, आप अपने माइंड में हमेशा वही सोचते रहते हैं, अगर आप अपने माइंड में यही चलाते रहेंगे कि ये मेरे साथ बुरा है, ये मेरे में बुरा है, तो सामने वालों को वो वाइब्स मिल जाती है। जब भी आप किसी से भी बात करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें यही चीज़ बुरी है, क्योंकि आप वो दिखा रहे हैं, उन्हें वो खुद नहीं दिखेगा, आप खुद दिखा देंगे। इसीलिए हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें और आप जैसे भी हैं उसे एक्सेप्ट करें। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। बड़े से बड़े एक्ट्रेसेस भी जो भी आपको दिखती हैं, मॉडल्स भी दिखती हैं, उनमें भी कोई ना कोई कमी होती है, पर हमें उनकी कमियां नहीं दिखती हैं। हम उनकी जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, जो भी उनके स्ट्रेंथ होते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो हमें वही दिखाते हैं। सेम इसी चीज़ को आपको अपने लिए अप्लाई करना है। आप जैसा भी अपने आप को दूसरों के सामने रखोगे, दूसरे आपके लिए वही सोचेंगे, आपको वैसे ही देखेंगे। इसीलिए हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें और दूसरों को भी अच्छा सोचने पे मजबूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
और इसके साथ आपको मिलता है एक बोनस टिप। आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कोई ना कोई एक हॉबी ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, पर हमेशा कोई ना कोई एक हॉबी ज़रूर रखें। सबसे पहला फ़ायदा, हमारे माइंड में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमें खुशी फील करवाते हैं। इसके साथ ही हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, हमें कुछ टाइम मिलता है अपने आप के लिए। और स्पेशली ये चीज़ हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि आप कोई हॉबी रखें, क्योंकि हाउसवाइफ मोस्टली क्या होता है कि घर के काम करती हैं और अगर उनके पास कुछ करने को नहीं रहता है तो वो टीवी देखती है। टीवी में वही सास बहू वाले सीरियल्स, वो सब कुछ देखने की वजह से हमारे माइंड में बहुत कुछ नेगेटिविटी आ जाता है और उसे हम बाहर निकाल नहीं पाते। हम उन सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर डाल तो लेते हैं पर निकाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। हम अंदर से बुरा फील करने लगते हैं और यही सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो बनते बनते हमारे माइंड को इतना ज़्यादा ख़राब कर देती हैं कि हम अपने आप को लेकर ही बुरा फील करने लगते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिविटी अपने अंदर तो डाल ली पर उसे निकाला नहीं। इसीलिए अगर आप फ्री रहते हो, अगर आप घर पे ही हमेशा रहते हो, तो आपको जब भी टाइम मिले अपने लिए कोई ना कोई ऐसा काम करे जो करने से आपको अच्छा लगता है। जब आप कोई ऐसा हॉबी रखते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाए, तो इससे भी आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा आप कितनी क्रिएटिव है, आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हम अपने लिए अच्छा फील करें। जब आप अपने लिए अच्छा फील करोगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगेगी और बाकी सारे लोग भी आपके लिए अच्छा फील करेंगे। इसीलिए हमेशा सबसे पहले अंदर से अपने आप को अच्छा बनाएं, उसके बाद अपने बाहर का जो कुछ भी है, मेकअप, ज्वेलरी, ड्रेसेस, आउटफिट, कुछ भी है वो बाद में आता है। पहले आपका जो भी इनर सेल्फ है वो आता है, इसीलिए उसे अच्छा बनाएं, उसे डेवलप करें, तभी आपका लुक अट्रैक्टिव आएगा, आप अट्रैक्टिव बनोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।